देश और दुनिया में महिला सशक्तिकरण की खूब बातें होती है। बेटियों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, लेकिन अगर महिला सशक्तिकरण देखना हो तो झारखंड आइए। यहाँ एक तरफ सरकार मुख्यमंत्री मैया समान योजना चला रही है, जिससे बेटियां पढ़ें और आगे बढ़े, तो दूसरी ओर इसी झारखंड में एक ऐसा गांव है जहां बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। ये गांव घने जंगलों के बीच है। यहाँ के घर की पहचान किसी पुरुष के नाम से नहीं बल्कि बेटी से होती है। जी हाँ, इस गांव के लोग बेटी को लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती के रूप में देखते हैं। इसी वजह से देवी का अवतार बेटी को समझकर घर की पहचान इनके नाम पर ही दिया है। हम देश और दुनिया में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़े, हम इस पर चर्चाएं करते हैं। लेकिन अगर आपको वाकई सच में महिला सशक्तिकरण देखना है तो आप झारखंड आइए। झारखंड में पोटका प्रखंड के सुदूर गांव तिरिंग, जहां पे हर घर बेटियों के नाम पर है, हर घर बेटियों पर समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल रहा था, तब सारे गांव के जो मुखिया हैं और गांव के जो लोग हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनकी घर, उनकी पहचान बेटियों के साथ होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि घर के आगे नेम प्लेट लगा हुआ है, सुश्री उषा रानी सरदार। इसका अर्थ ये हुआ कि ये घर उनकी बेटी के नाम पे है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जब भी कोई आता है तो घर की पहचान पिता या भाई के नाम पे नहीं होता बल्कि बेटी और बहन के नाम पर होता है। इसका मतलब है कि ये गांव पूरा बेटियों के नाम पर है। करीबन 150 घर है यहाँ पर, और 150 घर में सभी घरों के आगे इस तरह के नेम प्लेट लगे हुए हैं। तो चलिए हम उनके माता पिता से बात करते हैं, उस बेटी से बात करते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। आइए हम आपको उस बेटी से मिलाते हैं जिसका ये पूरा घर इनके नाम पे है। तो आपका नाम क्या हुआ? उषा रानी सरदार। कितने क्लास में पढ़ती हैं? 9th। कौन स्कूल से? गिरी भारती हाई स्कूल हल्दीबाग। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि बेटियों का घर नहीं होता, अक्सर बेटों का ही घर होता है। जब ये घर आपके नाम पे किया गया तो अभी आपको कितना खुशी लगता है? क्योंकि सारी लड़कियों का नहीं होता घर। बहुत अच्छा लगता है कि घर हमारे नाम का है। ओके, बड़ा होके क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती है। तो ये उषा रानी है और ये बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। जैसा कि देखा जाता है कि गांव बहुत सुदूर है, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े वर्ग में ये गांव आता है, लेकिन यहाँ की बेटियाँ, इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता इन्हें इतना सशक्त और स्वावलंबी बनाना चाहते हैं ताकि वो बड़े होकर अपने पैरों पर उठ सके और बड़े होकर डॉक्टर बनकर पूरे भारत का नाम रोशन कर सके। तो चलिए अब हम इनकी माँ से भी बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग उषा रानी की माताश्री से बात करते हैं। आप हमें बताइए कि ये जो पूरे गांव है, करीबन 150 घर है यहाँ पे, सारे घर क्या बेटियों के नाम पे हैं? हाँ है। तो ये बात आपके दिमाग में कहाँ से आई कि अब जो घर है ये बेटियों के नाम पे कर देना चाहिए? हाँ, हमारा गांव में बेटियों का अभियान चलाया था हम लोग, भारत सरकार की ओर से, तो इसीलिए हम लोग बेटियों का। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी आंदोलन जब चल रहा था, बेटी बचाओ बेटी आंदोलन जब चल रहा था, उस टाइम से हम लोग बेटियों का देखभाल अच्छा से और पढ़ाई लिखाई का ध्यान दे रहे हैं। बेटियों को कब स्कूल भेजती हैं, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, थोड़ा आप बताइए। हाँ, मेरा बेटी 9 क्लास में पढ़ती है और गिरी भारती में पढ़ती है, हाई स्कूल में। तो आपकी बेटी बता रही है कि वो डॉक्टर बनेगी, तो किस तरीके से आप लोग उसको आगे बढ़ाएंगे? वही हम लोग का भी मेहनत करना पड़ेगा मेरा बेटी के लिए। हाँ। आपके कितना मतलब घर में कितना बच्चे हैं? एक बेटा और एक बेटी। तो आपका बेटा ये मतलब ध्यान में नहीं आया कि बेटियों के नाम पे कर दिया गया, बेटे के नाम पे क्या होना चाहिए? नहीं, वो बेटा और बेटी में हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं। तो जैसा कि इनसे हमारी बात हुई, इनका मानना है कि जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा था, तब इन्होंने निर्णय लिया कि जितना भी घर है वो बेटियों के नाम पे कर देना चाहिए। और इनका कहना है कि वो बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करती, इनके लिए दोनों ही बराबर है। हमारे साथ गांव के मुखिया है सुखलाल सरदार। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा गाँव है बेटियों के नाम पर समर्पित है, तो ये मुहिम इन्होंने कैसे चलाई और किस तरीके से इस पर काम की गई। ये जो पूरा गांव है बेटियों के नाम पर है, बेटियों की पहचान से जाना जाता है, तो ये बात आपके जहन में कैसे आई कि ये गांव के जो जितने भी घर है वो सब बेटियों के नाम पे कर दिया जाए?
देखिए, ज़्यादातर देखा जाता है कि हमेशा बेटा और बेटी में आदमी भेदभाव करते हैं। तो हम लोगों ने पूरा गांव में एक मुहिम चलाया कि क्यों नहीं हम लोग बेटियों को भी सम्मान दें, और इसके लिए हम लोग पूरा गांव में सामूहिक बैठक किए और आपस में विचार विमर्श करने के बाद हम लोग बेटियों के नाम से घर को एक पहचान देने का हम लोग काम किए। इसमें सबका भूमिका है, इसमें गांव के जो भी सारे लोग हैं, और उस दिन से आज ये मुहिम चलते आ रहा है। जिसके घर में भी बेटी होता है तो वो उसका घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं। अच्छा, नारी सशक्तिकरण को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, इस पे लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं, लड़कियों को स्वावलंबी बना रहे हैं, तो इस पर आप लड़कियों को क्या बताना चाहते हैं कि किस तरीके से वो आगे बढ़े और कैसे? देखिए, सरकार भी चाहती है कि हमेशा लड़की आगे बढ़े। आज का डेट पे हमेशा लड़कियों को देखा जाता है कि गांव देहात में उसको पीछे हमेशा धकेला जाता है ज़्यादातर। इसलिए हम लोग ने ये मुहिम चलाया, क्योंकि सरकार का भी एक मुहिम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या नारी सशक्तिकरण पे भी सरकार विशेष जोर दे रही है। इसलिए हम लोग ये मुहिम चिंता मंथा करके हम लोग आगे का फ्यूचर के लिए, क्योंकि उसका भी फ्यूचर खराब रहा हो, इसलिए हम लोग ये मुहिम चलाकर इस गांव को स्वावलंबी बनाने का काम किया। ये लगभग हम लोग का 10 साल से चल रहा है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि ये 10 साल से ये मुहिम चल रहा है, इसके साथ सर आप हमें ये बताइए कि ये बहुत ही काफ़ी पिछड़ा वर्ग से गांव आता है, बहुत ही सुदूर क्षेत्र में, तो लड़कियां कैसे यहाँ से स्कूल पढ़ने जाती है और जो बच्चा कॉलेज में पढ़ती है वो कहाँ जाती है पढ़ने के लिए? देखिए, जो कॉलेज जाती है तो हमारे यहाँ कॉलेज तो नहीं है, लेकिन बगल में हम लोग का छोटा नागपुर कॉलेज है जो गांव से सामने ही है। तो यहाँ बच्चे लोग पैदल चली जाती है। अब सरकार से साइकिल भी मिला है वो लोग को, तो जो बच्चे स्कूल थोड़ा दूर है तो साइकिल से चले जाते हैं। और यहाँ अधिकतर गांव के जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरीके के पेशा करते हैं? देखिए, ये कृषि प्रधान देश भी है और हमारा यहाँ सबसे ज़्यादा किसाने हैं और खेती पर ही निर्भर है। गांव में करीबन कितनी लड़कियां होंगी आपकी? अभी एवरेज देखा जाए तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। हमारे यहाँ लगभग 70-80 बेटियाँ हैं। अच्छा, जितना भी घर है यहाँ पे करीबन कितने घर होंगे यहाँ? 150 प्लस घर होंगे। तो 150 प्लस जितने भी घर है सब बेटियों के नाम पे है, सबके घर के नेम प्लेट? हाँ, सबके घर में नेम प्लेट लगा हुआ है। इस गांव में करीब 150 घर है। अधिकतर घर मिट्टी के बने हैं। गांव के लोग किसान हैं, खेती बाड़ी से ही इनका घर का खर्चा चलता है। जिनके पास जमीन नहीं है वो दैनिक मजदूरी करते हैं। गांव में बेटियों को पढ़ाने का जज्बा केवल एक घर नहीं बल्कि हर वो घर है जिसमें आप बेटी के नाम का नेम प्लेट घर के दरवाजे पर देख सकते हैं। घर का परिचय बेटी के नाम पर ही है। इस गांव में अगर किसी का कोई पता पूछता है तो बेटी के नाम से ही घर का पता पूछा जाता है। बीते 8 सालों से ये प्रथा इस गांव में चली आ रही है। गांव की बेटियां भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर से स्कूल के लिए निकलती हैं। गांव के मुखिया और उप प्रमुख भी इस गांव के लोगों को बेटी को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। घर का परिचय के साथ साथ अब ये भी निर्णय लिया गया है कि जब भी बेटी का जन्म दिवस आएगा इस मौके पर केक काटने के बजाय गांव में पौधारोपण करेंगे। जैसे जैसे बेटी के नाम पर रोपा गया पौधा विशाल पेड़ बनेगा, ठीक उसी तरह बेटी भी आगे बढ़ेगी और अपना नाम, गांव का नाम और राज्य का नाम रोशन करेगी। हमारे साथ प्रखंड के उप प्रमुख हैं, चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आप हमें बताइए कि प्रखंड में आपके कितने पंचायत है? 34। तो ये 34 में ये अनोखा गांव है कि इसमें गांव के घर के आगे लड़कियों का नेम प्लेट लगा हुआ है? हाँ, नाम प्लेट लगा हुआ है, बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगा हुआ है। पहला गांव है ऐसा कि और? हाँ, नहीं, पहला गाँव। अच्छा, ऐसा पहला गांव जी। तो आप इस बात पर कितना गौरवान्वित महसूस करती हैं, क्योंकि आप खुद एक बहुत बड़ी महिला हैं और आप बहुत बड़े पद पर हैं, तो आप इस बात पर कितना गर्व महसूस करती हैं? गर्व करते हैं क्योंकि मेरा गांव ना मतलब छोटा गांव है, छोटा परिवार, मतलब गांव छोटा है। तो यहाँ के लोग सभी किसान हैं, मजदूर करके ही बेटियों को पढ़ाते हैं। और सब कोई क्या बोलते हैं, नौकरी चाकरी तो कोई करता नहीं है, तो सब कोई मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद बेटियों को पढ़ाते हैं। और ये बात मेरे को अच्छा लगता है कि बेटियों को अगर पढ़ाएंगे तो कुछ जाके उसका भविष्य में कुछ ना कुछ वो करेगी, या तो डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनेगी। तो इसमें हम लोग को बहुत गर्व होता है। तो इसी में खुशी मिलती है कि अगर हम लोग नेम प्लेट लगाए हैं तो अगर वो लोग स्कूल से आएगी, देखेगी, चलो हम लोग मेरा बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, बच्चियों को गर्व होगा। तो उसी के चलते हम लोग, मेरा भी हाँ प्रयास है कि हमारे बेटियां आगे बढ़े और कुछ ना कुछ उस भविष्य में कुछ वो लोग बने। तो जब नारी सशक्तिकरण
जब सरकारी योजना चल रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब आप लोगों ने ये नेम प्लेट लगाया था, तो उस टाइम किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने करी, किस तरीके से आगे बढ़ाया? किस तरीके से बढ़ाया, जो तैयारी कैसी रही थी आप लोगों की? गांव का माहौल कैसा था कि ये सबसे नया था, अद्भुत है, हाँ, ऐसा हाँ, झारखंड में कोई गांव है ही नहीं? नहीं, उस टाइम तो उस तरह का माहौल नहीं था। तो तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए भाई हम लोग बेटियों के नाम से हम लोग नेम प्लेट लगाएंगे। तो अभी देखने को मिल रहा है बेटियां स्कूल जा रही है और कॉलेज भी जा रही है। अच्छा, इसके साथ ही आप बताइए कि नारी सशक्तिकरण और महिलाएं स्वावलंबी बने, महिलाएं आगे बढ़े, इस पर आप अपने गांव की बेटियों को क्या संदेश देना चाहती है? क्योंकि आप खुद एक इतनी बड़ी उच्च पद पर है, तो किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़े, आप इस पर क्या संदेश देना चाहती है? 2 लाइन आप। संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारे बेटी अच्छे से पढ़ाई करे ताकि वो आगे जाके कुछ ना कुछ बने। हम यही बच्चियों को संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग आगे बढ़े, पढ़े अच्छे से, ताकि वो लोग या डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बने, जो वो लोग का इच्छा है, वही मैं संदेश देना चाहती हूँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि गांव के उप प्रमुख से, इसके साथ ही जो हमने कई लोगों से बात करी, तो उनका कहना है कि बेटियां किसी भी तरीके से आगे बढ़े, बेटियां स्वावलंबी बने, निर्भीक बने। तो चलिए इसके साथ ही हम आपके गांव की तस्वीर दिखाएं कि गांव के हर घर के आगे किस तरीके के नेम प्लेट लगे हुए हैं। और गांव एक ऐसा गांव जहां घर के अंदर प्रवेश करते ही आपको बेटी पढ़ती हुई नजर आएगी। घर तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि यह गांव सुदूर और बीहड़ गांव है। घर मिट्टी के बने हैं, लेकिन बेटी का हौसला किसी चट्टान से कम नहीं। सुबह स्कूल जाने से पहले बेटी पढ़ रही है ताकि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सके। पढ़ने के लिए किसी तरह का कोई टेबल कुर्सी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लकड़ी की खाट पर बैठकर अपने लगन के साथ परिश्रम कर रही है। बेटी की परिश्रम को देखकर कहा जा सकता है कि ये बेटी भले ही आज खाट पर बैठकर पढ़ाई कर रही है, लेकिन आने वाले समय में ये किसी बड़े टेबल की अधिकारी बनेगी। माँ भी अपने बेटी को स्कूल भेजने से पहले तैयार करती है, बेटी को सजाती है, संवारती है, बाल में कंघी करती है और स्कूल जाने के लिए बेटी का हौसला को बुलंद करती है। इस गांव में बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है। बेटी का हौसला बुलंद रहे, इसके लिए माँ ने अपना घर का परिचय बेटी के नाम पर किया है। अच्छा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा? स्ट्रीम कौन सा है? आर्ट्स। आर्ट्स है। हाँ, आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया है तुमने? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। बड़े होकर क्या बनना है तुमको इन फ्यूचर? अभी तो सोचे नहीं। अच्छा, सोची नहीं हो? हाँ। इन फ्यूचर सोचेंगे क्या हाँ। करना है? अच्छा, डॉक्टर इंजीनियर कुछ सोचा है तुमने क्या बनना है? नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या करोगी? 12 कंप्लीट होने के बाद कहाँ पढ़ना है, क्या कुछ करना है? हाँ, आगे पढ़ना है। आगे पढ़ना है? हाँ। क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। हाँ। साइकोलॉजिस्ट बनना है? हाँ। मनोवैज्ञानिक। हाँ। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा किसान है। घर में कौन कौन है और? घर में भाई बहन, दीदी, मम्मी, पापा। अच्छा, तुम्हारे घर के भी बाहर तुम्हारा नेम प्लेट लगा हुआ है? हाँ। अच्छा, अगर तुम्हारी छोटी बहन है तो छोटी बहन का भी लगता है क्या नेम प्लेट? नहीं, उसका नहीं लगता है। जो बड़ा है घर का उसी का नेम प्लेट लगता है? नहीं, लड़की का एक, मतलब बेटी होने के नाते एक बेटी का लगता है। अच्छा। हाँ। और यहाँ पे हमने सुना है कि जो लड़कियाँ होती है उनका बर्थडे पे पेड़ भी लगाया जाता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है पेड़? मतलब खेत वगैरह में, ये सब में लगाया जाता है। कितना गर्व करती हो तुम कि तुम्हारे घर के आगे ये नेम प्लेट लगा हुआ, क्योंकि ऐसा हर जगह नहीं देखा जाता है कि नेम प्लेट लगा हुआ, लेकिन तुम्हारे घर के आगे तुम्हारे नाम का नेम प्लेट लगा हुआ, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। हमारा घर के मतलब सामने या फिर नेम प्लेट लगा हुआ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुम कितनी छोटी थी कि तुम्हारे घर के आगे नेम प्लेट लगा हुआ था? कब लगा ये नेम प्लेट? जब हम 5 क्लास में पढ़ रहे थे तब लगाया गया। अभी तक लगा हुआ वो नेम प्लेट? हाँ, लगा है। अच्छा, मतलब करीबन 7 साल हो गए हैं? हाँ, 7 साल हो गए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जब वो 5 क्लास में पढ़ती थी तब वो नेम प्लेट लगा हुआ था, करीबन 7 साल हो गए उसके घर के बाहर नेम प्लेट लगा हुआ है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जब उसका बर्थडे आता है तब वो पेड़ लगाती है अपने खेत पे जाके, खेत खलिहान में, ताकि पर्यावरण भी संतुलित रहे और नेम प्लेट के साथ साथ एक पेड़ भी आगे बढ़े। जैसा कि वो आगे बढ़ रही है तो पेड़ भी उसी तरीके से आगे बढ़ सके। हमारे साथ एक महिला है जो ड्रामस्टिक, जिसे हम लोग हिंदी में सर्जन कहते हैं, वो इसके फूल को तोड़ रही है और इसका पकौड़ी बनाया जाता है, जो खाने में काफ़ी लोकप्रिय है और गांव के लोग इसे खाना भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? काकुली सरदार। आप इससे क्या बनाएंगी? सब्जी बनाएंगे। सब्जी। हाँ। घर में कितने बच्चे हैं आपके? एक ठो बेटा या बेटी? बेटा।
बेटा है। हाँ। क्या करता है अभी आपका बेटा? पढ़ाई करता है, छोटा है, आंगनबाड़ी स्कूल जाता है। अच्छा, आंगनबाड़ी स्कूल जाता है। हाँ। यहाँ पे आंगनबाड़ी स्कूल है? हाँ है। हाँ आंगनबाड़ी है यहाँ पे? हाँ है। अच्छा, इसके साथ आप मतलब घर के कामकाज के अलावा आप क्या करते हैं? कैसे अपना रोजी रोटी चलाती हैं? काम करने जाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, उसी में हम लोग का परिवार का गुजारा होता है। अच्छा अच्छा, जैसे कि यहाँ पे 150 घर है करीबन, तो सारे घर के आगे नेम प्लेट लगा हुआ है, तो इस बात पर आप कितना गर्व करती हैं कि यहाँ की जो बेटियाँ हैं उनके नाम पर घर है? कैसा महसूस होता है आपको? हाँ, अच्छा महसूस होता है कि मेरा भी बेटी होता तो मेरा भी घर में लगता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो पोस्टर। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर उनकी बेटी होती तो वो भी घर के आगे नेम प्लेट लगाती। गांव काफ़ी सुदूर है और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं खेती बाड़ी करके पैसा चलाते हैं, और यहाँ के आप घर देख सकते हैं काफ़ी मिट्टी का है और काफ़ी पिछड़ा इलाका है। यहाँ के जो बेटियाँ हैं वो आंगनबाड़ी में, और यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल है, सरकारी स्कूल, वो वहीं पे पढ़ाई करती है। इसके साथ ही गांव से थोड़ी दूरी पे एक कॉलेज है, कॉलेज में वो जाके पढ़ाई करती है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ की जो लड़कियां हैं वो काफ़ी आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही हैं। उसके जो माता पिता है वो भी काफ़ी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से आगे बढ़े। ये गाँव काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि हर घर के नाम के आगे उनके पिता का या उनके बेटे का नाम लिखा होता है, लेकिन ये दाद देने वाली बात है कि यहाँ पे बेटियों के नाम पे है। काफ़ी जब गांव के मुखिया से बात करने पर पता चली कि जब बेटी बचाओ बेटी आंदोलन चल रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जब चल रहा था, तब सारे गांव के लोग और मुखिया ने ये निर्णय लिया कि ये गांव के आगे नेम प्लेट उनके बेटियों का नेम प्लेट लगना चाहिए। और यहाँ की बेटियाँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे धान की खेती होती है और धान की खेती में बहुत मेहनत लगती है, माता पिता के साथ वो भी लगी हुई हैं, लीपा पोती का काम करती है, झाड़ू देने के साथ साथ वो किताबों के साथ अपना नाता बनाए रखी है, वो मजबूती से रखी है ताकि वो बड़े होकर कुछ बन सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। इसके साथ ही द न्यूज़ पोस्ट रंजना साहब